दुकान कितनी पुरानी है? हमारी दुकान सर 80 साल पुरानी। भाई चाय तो यही पीनी चाहिए थी। अब क्या ये डाल रहे हैं? हाजमोला। ये लोग कहाँ से आए गाइड साहब? कहाँ? अर्जेंटीना से। हर हर महादेव। इन्होंने एक बड़ी सी प्लेट बनाई है दही पूड़ी की उधर, क्योंकि भैया बहुत अच्छा खाते हैं। क्या आपने कभी ऐसी नगरी देखी है जहाँ सुबह मंत्रों से होती है, जहाँ मौत भी मोक्ष कहलाती है और जहाँ हर घाट एक पूरी कहानी सुनाता हो? आज मैं आपको लेकर चल रहा हूँ विश्व की सबसे प्राचीन जीवित नगरी काशी की अद्भुत यात्रा पर। और मैं आपको अब ऐसी शानदार चाय पिलाने वाला हूँ जिसका स्वाद शब्दों में बताना मुश्किल है। जय सनातन। आज मैं भ्रमण करूंगा काशी में, बताता हूँ कहाँ कहाँ चलूँगा, लेकिन उसके पहले देखिए ये हॉट मिल्क, ये देखिए आलू को इन्होंने फ्राई किया हुआ है, फ्राइड पोटैटो है। ये वो चटनी ये बहुत पसंद है, पीली चटनी और नारियल की चटनी। ये टमाटो चटनी, टमाटो वगैरह पड़ के राई का छौंका लगाया जाता है। ये है सांभर, और इधर इडली थी, लेकिन इडली का सेवा वो हो चुका है। ये देखिए कचौड़ी है यहाँ की बनारस की फेमस, पराठे हैं, और ये बढ़िया आलू की सब्जी। खूब सारे फ्रूट्स लगे हैं, दही है, स्प्राउट्स हैं, ये ब्रेड टोस्टर हैं। ये देखिए सामने कॉर्नफ्लेक्स वगैरह है, ये जूस लगाया हुआ था, और ये पूरा इनका सिटिंग एरिया है। आइए चलते हैं। होटल से चेकआउट करके मैं पार्किंग में आया, गाड़ी खड़ी की। उसके बाद मैंने ये ले लिया है ई रिक्शा। ई रिक्शा से मैं जा रहा हूँ नमो घाट, और नमो घाट मैं आपको दिखाता हूँ। फिर वहाँ से मेरे क्या प्लानिंग है ये आपको चल करके नमो घाट पर ही बताता हूँ। इस समय मैं नमो घाट पर आ गया हूँ, और मैं आया हूँ ये ई रिक्शा, जिसको कि बनारस की भाषा में कहते हैं टोटो। तो मैं टोटो से आया हूँ, और ये मेरे भैया जो मुझको ले करके आए हैं, आओ भैया, ये शुभम कुमार जी हैं जो मुझको नमो घाट तक ले करके आए हैं अपने टोटो से। शुभम कुमार जी, अगर कोई वाराणसी आता है और आपके साथ पूरा टहलता है तो आप पूरा दिन टहला दोगे उसको? ऐसा है कि पहले के जैसा अब काशी में गाड़ी नहीं रह गया है, यहाँ हर गाड़ी पे रूट डाइवर्जन है। जैसे हमारे गाड़ी पे बारकोड लगी है, ये देखिए, ये इनका बारकोड लगा हुआ है। बारकोड जो देख रहे हैं, हाँ, ये हाँ। काशी में 4 जोन बना है। अगर कोई भी टूरिस्ट बैठता है, दर्शनार्थी बैठता है, तो उसको इस तरह की बारकोड लगी गाड़ी में ही बैठना चाहिए। इस गाड़ी में आपको ये फायदा है कि ये आप अगर नंबर नोट कर सकते हैं, अगर कोई गाड़ी वाला आपके साथ बदतमीजी करता है तो उसके ऊपर आप कंप्लेन कर सकते हैं। आप अपने टोटो से अगर कोई व्यक्ति आए, उसको कहाँ कहाँ टहलाते हैं और क्या पैसे लेते हैं? ऐसा है कि यहाँ पर शेयरिंग भाड़ा नॉर्मल 10 रुपए से लेकर 50 रुपए तक का है। अच्छा। हाँ। और बुकिंग चार्ज 100 रुपए से लेकर 500 रुपए तक। 500 रुपए में कितने घंटे उसके साथ रहते हो? 500 रुपए तक में 4 से 5 घंटा मैक्सिमम। 4 से 5 घंटा। और तो मेरी ये मानना है कि आप शेयरिंग कर सकते हैं, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। लेकिन अगर बुक करके कुछ जगह पे 5 घंटे की आप प्लानिंग कर लीजिए कि हमको 5 घंटे में ये पॉइंट कर लेंगे, तो 500 रुपये ये 5 घंटे में टहला देंगे। तो अब चलते हैं नमो घाट की ओर।
ये नमो घाट बनारस का मुख्य घाट है। ये यहाँ पर नमो घाट की पार्किंग है और वो सामने आपको दिख रहा है एक बहुत ही सुंदर ब्रिज। नीचे रेल चलती है, ऊपर देखिए ट्रैफिक चल रहा है। ये जो सामने आप देख रहे हैं ब्रिज, इसका नाम है मदन मोहन मालवीय ब्रिज। पंडित मदन मोहन मालवीय ब्रिज है और इसको अब राजघाट ब्रिज भी बोला जाने लगा है। आप यहाँ पर बहुत सारी फास्ट फूड की दुकानें भी देख सकते हैं और शाम को यहाँ की रौनक और बढ़ जाती है। इस समय मैं राजघाट के किनारे खड़ा हूँ और मेरे को ये चाय दिख रही है, नमो चाय। तो लाइए, मैं सब लोग बोल रहे हैं टेस्टी चाय है। ये मैं काशी में हूँ और नमो चाय के यहाँ चाय पी रहा हूँ और इस चाय की कीमत है 15 रुपये। स्वाद बताता हूँ, अच्छी चाय है, बिल्कुल मसाले वाली। अपनी स्टीमर, अपने बोट, अपने नाव पर हूँ और मेरे ठीक पीछे है राजघाट। यहाँ से मैंने इस नौका को लिया हुआ है। अब आगे की जानकारी मैं आपको बताता रहूँगा। काशी का सबसे दिव्य अनुभव आदि केशव घाट से 80 घाट तक का नौका विहार। जैसे ही नाव गंगा की धारा में आगे बढ़ी, ऐसा लगा मानो समय पीछे लौट रहा हो। सबसे पहले दिखाई दिया आदि केशव घाट। मान्यता है कि यहाँ भगवान विष्णु ने काशी में प्रथम चरण रखा था। आगे बढ़ते ही नमो घाट की आधुनिक भव्यता और उसके पीछे सनातन काशी की आत्मा। फिर सामने आया मदन मोहन मालवीय ब्रिज, जो मानो पुरानी और नई काशी को जोड़ता हुआ दिखाई देता है। गंगा किनारे बैठे साधु, घंटियों की आवाज़, सब मिलकर ऐसा वातावरण बना रहे थे जिसे शब्दों में बयान करना आसान नहीं। और तभी एक दृश्य सामने आया जिसने इस यात्रा को और भी यादगार बना दिया। साइबेरियाई पक्षियों के झुंड हमारी नाव के बिल्कुल पास आने लगे। हमने उन्हें दाना खिलाया और वो बिना डरे गंगा की लहरों के बीच नाव के साथ साथ उड़ते रहे। वो पल सिर्फ कैमरे में नहीं, दिल में कैद हो गया। जैसे जैसे नाव आगे बढ़ रही थी, काशी का इतिहास हमारी आंखों के सामने से खुलता जा रहा था। हनुमानगढ़ी घाट, पंचगंगा घाट और फिर मणिकर्णिका घाट। काशी का वो स्थान जहाँ चिताएं कभी नहीं बुझती, जिसे महाशमशान कहते हैं। यहाँ मृत्यु भी अंत नहीं, मोक्ष का द्वार मानी जाती है। पास ही दिखाई दिया ललिता घाट और उसकी अद्भुत आधुनिक वास्तुकला। अब हम पहुंच चुके थे काशी के सबसे विश्व प्रसिद्ध घाट, दशाश्वमेध घाट, जहां हर शाम को होने वाली गंगा आरती दुनिया भर के लोगों को आकर्षित करती है। आगे दिखाई दिया दरभंगा घाट और वहीं किनारे स्थित होटल, जिसका संबंध अभिनेता प्रदीप कुमार जी से बताया जाता है। तभी गंगा में एक विशाल जहाज दिखाई दिया जो कोलकाता पोर्ट की ओर से आया था। प्राचीन काशी और आधुनिक जल परिवहन एक ही फ्रेम में इतिहास और वर्तमान दिखाई दे रहे थे। और आखिरकार हम पहुंच गए 80 घाट, जहां काशी की ऊर्जा कुछ अलग ही महसूस होती है। देखिए, ये सिर्फ एक यात्रा नहीं, हमारी सनातन आस्था की जीवंत तस्वीर है। लखीमपुर से निकला ये श्रद्धालुओं का समूह अयोध्या, काशी, विंध्याचल, चित्रकूट और प्रयागराज की पावन यात्रा पर है। रास्ते में अपना भोजन, अपने भजन और दिल में बाबा के दर्शन की श्रद्धा। जहाँ ज्योतिर्लिंग के रूप में बाबा विश्वनाथ विराजमान हैं, हर हर महादेव की गूंज अपने आप निकल पड़ती है। तो चलिए एक बार ये सब लोग लगाएंगे, मैं भी लगा रहा हूँ। काशी गिरी में है, हमारे ज्योतिर्लिंग के रूप में बाबा यहाँ विराजमान है। नमः पार्वती पते, हरे हरे महादेव। नौका से उतरते ही
एक छोटे से बच्चे की दही पूड़ी और झाल मुड़ी की दुकान दिखी। उसका स्वाद इतना शानदार था कि बनारस की यादों में वो भी शामिल हो गया। देखिए दही पूड़ी बना रहे हैं खजूर की चटनी के साथ। पहले पूड़ी ली, उसको फोड़ दिया, उसमें इन्होंने अपना मसाला ये डाला। ये क्या है इसमें? आलू चाट डाला इसके अंदर, और आलू चाट डालने के बाद फिर खजूर की चटनी डाली, और ये दही से पवन भैया ने इसको नहला दिया। छोटे से हैं भैया। अब इसके बाद कई सारी नमकीन डाली इन्होंने, मसूर की डाली, फिर ये मसाला डाल रहे हैं, और मसाले के बाद इन्होंने प्याज का बौछार कर दिया। ये देखिए इन्होंने मेरे कहने पे ये स्पेशल मूंगफली के दाने भी डाल दिए हैं। पवन भैया छोटे से हैं, इन्होंने एक बड़ी सी प्लेट बनाई है। बोलो जय सनातन, कस के बोलो, हाथ जोड़ के, हाथ जोड़ो, कहो जय सनातन, कहो चैनल को सब्सक्राइब करो, बोलो लाइक करो, शेयर करो, क्योंकि भैया बहुत अच्छा खाते हैं और हम बहुत अच्छा बनाते हैं। देखिए बच्चे हैं, बच्चों के साथ मैंने थोड़ी सी मस्ती कर ली, लेकिन वास्तव में अच्छा लग रहा है देखने में। मंदिर के पास तुलसी घाट पर गंगा के किनारे बाबा काशी विश्वनाथ के दरबार में, उनके शहर में, उनके नगर में, जहाँ के राजा हैं, और इसका स्वाद मैं आपको एकदम बढ़िया स्वाद है। इसमें मैं थोड़ी सी खजूर की चटनी और डलवाऊंगा और खट्टी चटनी और डलवाऊंगा। हरी चटनी दोनों डाल दी है। हो गया बढ़िया। अब आप इसको कह सकते हो कि ये मुंबई की पानी पूरी है। जब आप 80 घाट आएंगे तो वहां से लगभग 100-125 मीटर चलेंगे तो आपको एक ऐसी दुकान मिलेगी जिसका स्वाद लेना अनिवार्य है, क्योंकि ये सुबह चालू होती है, दोपहर में 2 बजे तक ये सेवा देते हैं और 2 से 5 बंद रहते हैं। मैं 2 बजे ही पहुंचा हूं। आप इस दुकान को देखिए। पहले बहुत सारे लोगों ने पप्पू जी का सम्मान किया है, आप इनकी फोटो देख सकते हो। सामाजिक लोग भी हैं, पॉलिटिकल लोग भी हैं, और यहाँ पर विराजमान है एक सुंदर सी माता की शायद प्रतिमा है ये, और मंदिर बनाया हुआ है, बहुत सुंदर है। भक्त हैं पप्पू जी। तो आइए, पप्पू जी काम कर रहे हैं। पप्पू जी की दुकान बंद हो जाती है। आपको सच बताऊं तो मेरे को लेमन वाली चाय पीनी थी इनकी, और इस समय वही अवेलेबल है। तो पप्पू भैया ये बताइए, आपकी दुकान कितनी पुरानी है? हमारी दुकान सर 80 साल पुरानी दुकान है। 80 साल पुरानी। तो आपके पापा और दादाजी? हमारे दादाजी और पिताजी मिलकर के दोनों लोग काम करते थे। अच्छा। हमारे दादाजी मिलिट्री में थे। पप्पू जी की पोलाइटनेस देखिए, हाथ जोड़ जोड़ के बात करते हैं। हमारे दादाजी मिलिट्री में थे। हाँ। और मिलिट्री से वो रिटायर हुए तो वो दादाजी और पिताजी मिलकर के इस दुकान को खोले थे। दादाजी और पिताजी ने मिलकर के इस दुकान को खोला था। आप चाय कौन कौन सी चाय देते हैं? आप चाय दूध की चाय देते हैं, लेमन टी देते हैं। लेमन टी। और साथ में नाश्ते में क्या देते हैं? नाश्ते में कुछ नहीं रहता है, बिस्किट रहता है हमारे पास। बिस्किट रहता है। हाँ। यानी पप्पू भैया चाय के लिए ही प्रसिद्ध है, और इनकी लेमन चाय भी बहुत प्रसिद्ध है। और बनारस और प्रयागराज में लेमन चाय बहुत बिकती है। तो मैं इस समय लेमन चाय मैंने बोली है, और पप्पू भैया मेरे लिए लेमन चाय दे रहे हैं। मैं उसका स्वाद अभी बताता हूँ आपको। तो पप्पू भैया क्या टाइमिंग है आपकी? टाइमिंग सुबह 6 बजे से 1:30-2 बजे तक बनाते हैं हम लोग। 1:30-2 बजे तक बनाते हो यात्री, और शाम को 2 से 5 बंद रहती है। 5 बजे से लेकर रात 11 बजे। फिर 5 बजे से लेकर के 11 बजे तक का है। अच्छा, आप बन मस्का वगैरह कुछ नहीं देते? नहीं, क्योंकि बहुत भीड़ होता है ना, तो बहुत भीड़ होता है। हम लोग किधर किधर देखेंगे। चलिए देखिए, ये सुकून होता है। सुकून से काम करना, यही सनातन की परंपरा है। हमारे कई विदेशी मेहमान भी यहाँ पर आए हुए हैं जो इस चाय को पी रहे हैं। ये लोग कहाँ से आए हैं गाइड साहब? कहाँ? अर्जेंटीना से। अर्जेंटीना। हेलो, वेलकम टू इंडिया। आपका भारत में स्वागत है। नमस्ते। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर 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 महादेव, हर हर महादेव। क्या बात है, हर हर महादेव। दैट्स द सिंबल फॉर आवर गॉड शिवा। नमस्ते, प्रणाम। या तो ये हमारे विदेशी मेहमान भी आए हैं पप्पू जी की चाय पीने के लिए, और इन्होंने हर हर
महादेव बोला है। हमारे जो अर्जेंटीना से हमारे मेहमान आए हैं उनके लिए भी भैया बना रहे हैं। ये क्या डाल रहे हैं पप्पू जी? ये अदरक डाली। वाह भाई वाह, लेमन में अदरक भी है। अनमोल कर दिया आपने चाय को तो। वाह भाई। ये क्या है पप्पू भैया? पुदीना। वाह, मिंट। देखिए ये अकेली लेमन टी नहीं है, दिव्यता है भाई। चाय तो यही पीनी चाहिए थी। मैं गलती करता अगर दूध वाली चाय ले लेता। आप आइए, मैं रिकमेंड कर रहा हूँ, दूध वाली चाय तो पीजिएगा, लेकिन लेमन टी मत छोड़िएगा। अब क्या ये डाल रहे हैं? हाजमोला। डाबर का हाजमोला। अब ये क्या है पप्पू जी? ये क्या है? चाय की पत्ती। कौन सी चाय है ये? ये टी डस्ट है। और देखिए चाचा जी, पप्पू भैया के चाचा जी लगे हुए हैं तेजी से। और ढक्कन, इसी से इंजन बना था। ये देखिए उबलने लगा, ढक्कन उछल रहा है। ढक्कन उछल गया यानी बॉयल हो गया स्टीम से। देखिए बड़ी ही शालीनता से, अदब से चाय का पानी गिलास में गिराया जा रहा है। और ये लगभग 30 ml भी नहीं गिर रहा है एक बार में। अदब से, शालीनता से, मैं दावे से कह सकता हूँ जो स्वाद आप यहाँ पाएंगे आप घर में लाख कोशिश कर लीजिए आपको नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो हाथ काम कर रहे हैं वो काम करने के लिए काफ़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत है, जो पप्पू भैया के जहन में उतरी हुई है। और पप्पू भैया देखिए क्या अदब से, पप्पू भैया भी बिल्कुल मेंटेन कर रखा है अपना अनुशासन, और उसी डिसिप्लिन से चाय भी बन रही है। अब बारी आई है नींबू की। इस नींबू को ये गार भी सकते थे। सोचिए सुबह 5 बजे 6 बजे से पप्पू भैया नींबू को ऐसे ऐसे गार रहे हैं हाथों से। और ये हाथ और ये उंगलियां, कितने नींबू, सुबह से कितने नींबू गार चुके हो पप्पू भैया? गिनती नहीं करते। अच्छी बात है। अब देखिए अब बारी आ गई हाजमोला की। अच्छा, ये हाजमोला को आपने क्रश कैसे किया? हथौड़ी से पैकेट में ही हाजमोले को तोड़ दिया। पप्पू भैया ग्रेट। मैं तो सोचा गोली निकलेगी अभी, और अंदर से निकला चूरन। और चूरन बना कैसे? हथौड़ी से पीट दिया इन्होंने। वाह पप्पू भैया, लेमन टी भी शुरू से चल रही है आपके यहाँ? ये कोरोना के बाद ज्यादा हाईलाइट है। कोरोना के बाद ज्यादा हाईलाइट हो, लेकिन बना कब से रहे हैं? ये तो काफी दिन से बना रहे हैं। शुरू से ही बना रहे हैं, जब से दुकान है। शुरू चल रहा है। जो नींबू वाली चाय है ये मेरे माता पिता जी पीते थे। ये शुरू से ही हम लोगों के कल्चर में है, हमारी संस्कृति में है। और हम लोग उस समय जब दूध आ गया था, चाय आ गए थे, दूध खत्म हो जाता था, तो वो कहते थे नींबू वाली चाय बना दो। तो हम लोग सोचते थे यार दूध खत्म है इसलिए नींबू की चाय बन रही है। लेकिन देखिए नींबू की चाय में कितनी शालीनता है, कितनी संस्कृति है, जो ये चाय अपने पास आने जा रही है। और पप्पू भैया ने भी हाजमोला को भाई वाह चूरन बना दिया इन्होंने। पप्पू भैया ने मेरा मान रखा, पहली चाय हमको दी। लेकिन मैं चाहूंगा अगर मेरे से पहले भी कोई पीना चाहे तो आप ले सकते हैं। आप लेंगे भैया? मैं चाहता हूँ। चलिए भैया ने दे दी उनको, चालू हो गया। चीयर्स चीयर्स। हाँ सालू सालू। ये ग्रेट एक्सपीरियंस है। और मेरे साथ तो काशी में बाबा हैं, और बाबा ने इन अतिथियों को मेरे साथ भेजा है जो मुझसे गिलास से गिलास लड़ा रहे हैं। और अर्जेंटीना की भाषा में इसको सालू कहते हैं। हर हर महादेव। काशी की गलियों में मशहूर पप्पू चाय वाले के यहाँ मैं पहुँचा करीब 2 बजे, लेकिन तब तक उसकी फेमस दूध वाली चाय खत्म हो चुकी थी। फिर क्या था, मैंने ट्राई किया उनकी यूनिक हाजमोला, नींबू और पुदीना वाली चाय, जिसका स्वाद बिल्कुल अलग और ताजगी से भरपूर था। अब तय हो चुका था कि शाम को फिर लौटूंगा ताकि पप्पू चाय वाले की दोनों मशहूर चाय का असली आनंद ले सकूं। लास्ट टाइम हम लोगों ने नींबू वाली चाय पी थी। ये पप्पू चाय वालों की लेमन चाय मेरे पास आ गई है। कैसे बनती है मैंने दिखाया है। एक बार इसके दिव्य स्वाद को मैं फिर आपको बताता हूँ।
अपने आप में दिव्य स्वाद, बहुत ही उम्दा स्वाद है। मैं काफी कुछ इसके बारे में बता चुका हूँ। मिंट है, अदरक है, बहुत सारे मसाले इन्होंने कुछ डाला है, साथ में हाजमोला डाला हुआ है। इतना सुंदर स्वाद, इतना दिव्य स्वाद। जय सनातन। पप्पू चाय वालों की कड़क अच्छी सी महक वाली चाय मेरे पास है। बहुत सारी चाय मैंने यहाँ पर पी है। पप्पू चाय वालों की दोनों चाय दिव्य हैं। पहले नींबू वाली चाय पी, इसके बाद दूध वाली चाय पी। आप देखिए कड़कपन देखिए। अगर आपको फ्रेशनेस चाहिए, फिर से ऊर्जा चाहिए पर्यटन के लिए, आध्यात्मिक यात्रा के लिए, तो पप्पू चाय वालों की चाय जरूर पीजिए। जय सनातन। एक बार सनातन टूरिस्ट परिवार की तरफ से हम सब वाराणसी वासियों का नमन करते हैं, अभिनंदन करते हैं और भोलेनाथ महादेव को याद करते हैं। नमः पार्वती पतये हरे हरे महादेव।